जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, आप बीती में कौन सा समास है। बात करें आप बीती शब्द की कि इसमें कौन सा समास है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आप बीती शब्द में तत्पुरुष समास है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। आप बीती का अगर समास विग्रह करेंगे तो आप पर बीती, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा, जहाँ पर इसका समास करने पर का लोप हो जाएगा। यानी आप बीती शब्द में तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आप बीती में अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। बात करें ऑप्शन ये की कर्मधारय समास की, तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। अव्ययी भाव समास की अगर बात करें तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, उपसर्ग हो या अव्यय हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। हिंदी में समास की बात करेंगे तो 6 प्रकार के समास होते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रवरदाई की रचना है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापत की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र शब्द में कौन सी संधि है। नरेंद्र शब्द में संधि की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, गुण संधि। नरेंद्र शब्द में गुण संधि है। अगर नरेंद्र का संधि विच्छेद करें तो नर धन इंद्र, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। बात करेंगे संधि की तो गुण संधि हो जाएगी। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? वृद्ध संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। जिसमें नरेंद्र की बात की जा रही है तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दुर्बलता में कौन सी संज्ञा है, यानी कि दुर्बलता शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष दशावस्था इत्यादि का बोध होता है वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर बात करें, किसी व्यक्ति वस्तु विशेष की बात की जाए वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जाति की बात करें तो जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के संपूर्ण जाति का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। संज्ञा की बात करें तो हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन, मनोज शब्द का संधि विच्छेद है, यानी कि मनोज शब्द का इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मना धंजा, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। और बात करेंगे इसमें संधि की तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। बात करेंगे रेलगाड़ी शब्द की तो ये संकर शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 2 भाषा के शब्दों से बने शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। जिसमें रेल की बात करेंगे तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जबकि गाड़ी की बात करेंगे तो ये फारसी भाषा का शब्द है। इस प्रकार ये संकर शब्द हो जाएगा क्योंकि ये 2 भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन, आकाशदीप निम्न में से किसकी रचना है। आकाशदीप की अगर बात करेंगे तो ये रचना जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इनकी रचनाओं की और बात कर लें तो जिसमें आंधी, कंकाल, इरावती, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की ही हैं। जिसमें इरावती की बात करेंगे तो यह है जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बात करें रामधारी सिंह दिनकर की तो इनकी रचनाओं में परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, हाहाकार, ये रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। अगला क्वेश्चन है, ता था दा धा वर्णों का उच्चारण स्थान है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तावर के जितने भी वर्ण हैं जैसे ता था, दाधा और ना, इन सभी का उच्चारण स्थान दंत है।
कंठ की अगर बात करें तो का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं जैसे काखा, गाघा और अंगा, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। छोटी बड़ी के साथ साथ चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं जैसे चाचा, जाजा और यहाँ, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु है। बात करें ऑप्शन डी ओष्ठ की तो पा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं जैसे पाफा, बाभा और माँ, इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा शब्द में समास है। बात करेंगे महात्मा शब्द में समास की तो महान है जो आत्मा, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा। यानी पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष है यहाँ पर, यानी ऑप्शन डी राइट होगा, कर्मधारय समास। जहाँ पर पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास की अगर बात करें तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराए वहाँ द्विगु समास होता है। यानी यहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, नीरजा। ये महादेवी वर्मा की रचना है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। जबकि नीम के पत्ते, रश्मिरथी और संस्कृति के 4 अध्याय, ये तीनों ही रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की है। नहीं पूछा जा रहा है इसलिए ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।